प्रैक्टिस सेट 15.4। और आपको पता है कि आपने 15.1, 15.2, 15.3 सारे के सारे प्रैक्टिस सेट उसके लिए फॉर्मूला थे। फॉर्मूला वैसा है, ये पूरा चैप्टर जिसको होंगे फॉर्मूला याद, वो ये चैप्टर सॉल्व कर सकता है। क्लियर है? वैसे ही 15.4 में आप अभी एक नए फॉर्मूला से देखने वाले 30 क्वेश्चन है, लेकिन ये तीनों के तीनों आपको एग्जाम में आ गए तो बड़े क्वेश्चन में आएंगे, जहाँ लास्ट लास्ट क्वेश्चन होते ज्यादा मार्क्स के, वहां पे ये आएंगे क्वेश्चन। क्लियर है? तो इसमें दो फॉर्मूला आपके लिए नए हैं, और उनको आपको अगर वो फॉर्मूला आपको यूज करने आ गए तो आप ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या है वो फॉर्मूला? फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है एस लिखा है। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। एस का मतलब क्या है? सेमी पेरीमीटर। और इसमें तीन साइड के लिए यहाँ पे लेटर के होते हैं ए बी सी अपॉन 2। ये फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर निकाल। क्या है ये फॉर्मूला? सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अपॉन 2 अपॉन। ठीक है, ये है फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अभी ए बी सी क्या है ये हम लोग देखेंगे जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले फॉर्मूला देखो। एक दूसरा फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं हेरोन का फॉर्मूला है। हेरोन फॉर्मूला एक मैथमेटिशियन था और इंजीनियर था जिसका नाम था हेरोन, या आप हेरोन बोल सकते हो उसको। उसका एक फॉर्मूला है, अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए उसका फॉर्मूला यूज करेंगे पूरे चैप्टर में। ठीक है, लेकिन उसके फॉर्मूला में यूज करने के लिए आपको सेमी पेरीमीटर पता होना जरूरी। इसलिए आपको पहला कौन सा फॉर्मूला मैंने बताया? सेमी पेरीमीटर। फिर आपको अगर सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है तो आप हेरोन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या है हेरोन का फॉर्मूला? तो हेरोन का फॉर्मूला है रूट की साइन है इसके अंदर एस, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, और उसके बाद एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस ई। ये है हेरोन या हेरोन का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर? ये दो फॉर्मूला के ऊपर ये पूरा चैप्टर डिपेंड है। क्लियर है? एरिया निकालने के लिए आप हेरोन का फॉर्मूला कौन सा वाला यूज करोगे? ये वाला। ठीक है, डन। ठीक, अभी हम देखते हैं एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। और हीरोन और हेरोन के, या हेरोन मैं एक ही नाम बोलता हूँ, हीरोन के फॉर्मूला को यूज करके एरिया फाइंड आउट कैसे करना है, तो उसके लिए अभी हम क्वेश्चन को देखेंगे तब आपको पता चलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको दिया गया है, क्वेश्चन कैसे पहले देखो। साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल को होते हैं तीन साइड, सबको पता है ट्रायंगल का 3 साइड वाला फिगर होता है, उसको ट्रायंगल बोलते हैं। ओके, उसमें क्या होता है? आर 45 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। ये क्या है? ये साइड्स के मेजरमेंट है, लेंथ। ठीक है, जिसकी वैल्यू दी है 45 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, और बोला है फाइंड इट्स एरिया। फिर इस ट्रायंगल का आप एरिया फाइंड आउट करो। तो ये तीनों साइड को ही तो एबीसी बोलते हैं। तीन साइड है ना ये 45, 39, 42। तो ये फॉर्मूला हम इसमें से यूज कर लेंगे। तो इसमें से जो ए बी सी है ना, वो साइड के लिए डिनोट किया गया है। ठीक है, अभी आपको सीक्वेंस वाइज जाना है, और ये एबीसी की सीक्वेंस वाइज इधर जाना है जब वैल्यू आप रखोगे। जब अगर मुझे बताओ कि अगर मुझे अब ए की वैल्यू मेरे लिए क्या होगी, फिर सीक्वेंस में जाऊंगा तो क्वेश्चन में 45। ठीक है, कौन रहेगी? 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। फिर मैं देखूंगा मेरे लिए कौन है? बी है। बी मेरे लिए क्या वैल्यू होगी? नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है? 39 सेंटीमीटर। सीक्वेंस और इधर की सीक्वेंस मैच करो। ठीक है, सी, सी में क्या है? बची लास्ट वाली वैल्यू कौन सी बेटा? 42, 42 सेंटीमीटर। ये पहला आपको ये काम करना। पहला ये जो आपको क्वेश्चन में जो गिवन दिया है ना 45 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, उनका नामकरण करो। उनका नामकरण क्या है? ए बी और सी। ठीक है, और वो फॉर्मूला भी बी आपको दिख रहे हैं, ए बी सी। स्टार्टिंग में इतना आपने करने के बाद आपको काम करना है, पहले एरिया फाइंड आउट करने बोला है ना, तभी आपके दिमाग में आना चाहिए अगर तीन साइड हमें ट्रायंगल की वैल्यू दी है तो हमारे मन में आना चाहिए हीरोन का फॉर्मूला। ठीक है, बट हीरोन का फॉर्मूला में आप देख रहे होंगे तो ये एस 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 आ रहा है। ये एस क्या है? इधर एस है कि आपके लिए एबीसी दिख रहा है, एस कहीं दिख ही नहीं रहा है। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब वो सेमी पेरीमीटर पहले निकालना पड़ेगा तब जाके आप एरिया निकाल सकते हो हीरोन का फॉर्मूला यूज करके। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि ये सेमी पेरीमीटर निकालो। सेमी पेरीमीटर निकालना बहुत ही आसान है, कोई इसमें डिफिकल्ट है नहीं।
क्या करोगे, वो सेमी परमीटर का जो फॉर्मूला है वो कॉपी करोगे, आपके दिमाग में होगा, आप एग्जाम के वक्त कॉपी करोगे, ठीक है। फिर इसके अंदर जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। आपको यस निकालना, यस मतलब क्या, सेमी परिमीटर निकालना। तो ए की वैल्यू मैं लिख चुका हूं स्टार्टिंग में, तो लिख दिया 45। बी की वैल्यू क्या है बेटा 39। सिर्फ वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्मूला को फॉलो करना। सी सी क्या है 40, नीचे जो 2 है वो 2 दिए। फिर आगे चलेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि आगे मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, इन तीनों के बीच में कौन सी साइन दिख रही है आपको, प्लस प्लस, मतलब इन तीनों को मुझे प्लस करना है, ठीक है। प्लस करोगे तो 45 42 और 30, अगर इनको आप वर्टिकली अरेंज करोगे तो आपको प्लस करने आता है तुरंत, 9 to 11 and 5 16 वन कैरी 4 4 8 1 9 3 12, कितना मिल गया आपको बेटा 126। नीचे अभी तक 2 है जो जा नहीं रहा, वो है क्या नीचे, तो अभी तक है ना वहां पे। अभी क्या करना है, इसके बाद आपको पता चलता ही रहता है कि अभी क्या करना है, मुझे अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, 2 से 126 को क्या पोजीशन दिख रही है, डिवाइड कर दो। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करना है तो 2 6 12, 2 6 12 और 2 3 6, जो मिल गया है क्या मिल गया बेटा 60 63। आप चाहिए तो साइड में डिवाइड करो, ठीक है 63 मिलेगा। यहाँ तक पहुंचने के बाद आपको मिलेगा कम से कम 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सेमी परिमीटर आपने निकाल, ठीक है। कितना मिल गया आपको 63, और वो 2 मार्क्स के लिए रहेगा, तो 3 मार्क्स के लिए आएगा ही, 3 या 4 मार्क्स, क्लियर है। तो आपका एस तक पहुंचने के बाद फिर आपको जो फाइंड इट्स एरिया बोला है, तब जाके आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो हीरोन की फॉर्मूला से, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे कि एक्चुअल में अभी हीरोन का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो मैं यहाँ पे फैक्टर कर रहा हूँ, ओके। और फॉर्मूला लिखेंगे, क्या है वो फॉर्मूला, अभी आप स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या लिखो बेटा, एरिया लिखो। एरिया निकालना है तो एरिया इज इक्वल टू, और फिर हीरोन का फॉर्मूला है एस, पहले बाहर ही है, बाकी के सारे ब्रैकेट के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, अभी आप ये सारे एस बी ए बी सी डी कौन है ये सब जान चुके हो, अभी इनको क्या क्या बोलते हैं आप पता है ना। एस मतलब कौन बेटा, सेमी परिमीटर। ए मतलब कौन है, ट्रायंगल की फर्स्ट साइड। बी मतलब कौन है, ट्रायंगल की दूसरी साइड। सी मतलब अब कौन है, ट्रायंगल की तीसरी साइड। सारे वैल्यू हमारे पास है, अभी हमें सिर्फ कैलकुलेशन करने आ गया तो हम ऐसे हीरोज के फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे कि आप देखते ही रह जाओ। तो अभी कैसे देखो, अभी आपको क्या करना है बेटा, इसकी वैल्यू पहले इसकी लेटर की वैल्यू है हमारे पास वो लिख देते हैं। यस यस मीन सेमी परिमीटर, वैल्यू हमारे पास है 60, चलो लिख दो, लिख दो एस माइनस ए, एस मतलब 62 माइनस ए मतलब 45 की जगह पे ब्रैकेट करो, ठीक है। दूसरा वापस से देखो फॉर्मूला को सिर्फ याद रखो, यस यस मींस 60, ठीक है। माइनस बी, बी मतलब 30, ठीक है 13 है। चलो आगे जाते हैं फॉर्मूला, यस यस मतलब 60 माइनस सी, सी मतलब 40, ठीक है। यहाँ तीनों क्लियर है। और आप देख रहे होंगे कि हर एक ब्रैकेट जब क्लोज हो रहा है तो हर बीच में कोई साइन दिख नहीं रहेगा, तो इसका मतलब सारे के सारे बीच में कौन सी साइन है, मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन अभी आप फिलहाल मल्टीप्लाई नहीं, अभी पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करके लेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में आपको क्या दिख रहा है, क्या सॉल्व करना है आपको, माइनस, सब्ट्रैक्शन की साइन है ना, तो माइनस करना, माइनस करोगे फिर आप आगे जाओगे, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं करना। 63 लिख दो पहले, ब्रैकेट के बाहर जो 63 है वो बेचारे अकेले, उसको कुछ मत करो, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर से लोगों को अभी क्या करना है देखो, 63 में से 45 आपने माइनस कर, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि क्या आएगा, 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 18 आ जाएगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई साइन डालता हूँ और 18, चलिए समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे किसी ने ब्रैकेट डाला तो भी उसका मल्टीप्लाई मतलब होता है, समझ में आया ना, ऐसे ऐसे लिखते आप, तो मतलब वही है कि मल्टीप्लाई है,
मैं उसे उससे अच्छा क्या करता हूँ, मेरी एक जो स्टेप है वो कम करने के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे 18 लगा, ठीक है। एक स्टेप में आंसर की मेरी बढ़ा नहीं है, जल्दी सॉल्व कर 63 में से 39 को अभी माइनस कर, एक एक को आप जब करोगे तो आप डिसाइड करो कि मेरा ये हो गया है, अभी मैं इसको माइनस, क्या आएगा फिर बेटा 20, चलो 22। अभी हमारा बच गया है लास्ट, मल्टीप्लाई करना, माइनस करना, 63 में से 42 20, क्या आएगा तीनों का काम, सभी का सभी अपने अभी क्या कर दिया, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, माइनस करके ये 63 बोलोगे कहाँ से आया, जो ये स्टार्टिंग में ही है, ठीक है। अभी इसके बाद इंपॉर्टेंट काम है, इसके बाद का जो काम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये करने आ गया तो आप एंड कर चुके। अभी क्या करना है बेटा, ये जो 63 है इसके प्राइम फैक्टर निकाल, प्राइम फैक्टर निकालने आपको आते, ठीक है, आते हैं ना, कैसे निकालते हैं मैं आपको वापस से याद कराता हूँ, आप बोलोगे आप याद नहीं है, ठीक है। पहले आप किसको देखेंगे अभी 63, ठीक है, 62 के फैक्टर्स निकालने, आप केवल भी कोई निकाल सकते, 7 9 60, मतलब रिसर्च 63 जो है इसको मैंने 7 और 9 का लिखा, तो भी उसका आंसर तो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ मैंने उसको फैक्टराइज किया, तोड़ा, तो ये डायरेक्ट 7 9 तक कैसे लाया, ऐसे आपके मन में क्वेश्चन आएगा, बोलेंगे सर ने कहा याद करके रखा होगा तो 7 9 वहां पे डायरेक्ट हो, नहीं तो आपको मैं क्या बता रहा हूँ, क्या फैक्टर्स ऐसे निकालने, ठीक है, कैसे निकालने मैं बता दूं। अभी मुझे आप बता, आप फैक्टर निकालते हो इस तरह से आता था आपको, यूनिट प्लेस पे देखते थे और शुरुआत करते थे 2 से, 2 से शुरुआत करते थे फैक्टराइज कर, अभी ये 2 से होगा नहीं, आपको पता है 2 की टेस्ट, 2 की टेस्ट 0 2 4 6 8 नंबर यूनिट प्लेस पे होगा तो ही 2 से डिवाइड होता है, तो ये तो होगा नहीं 2 से, तो फिर आप आगे जाते हैं, 2 से नहीं होता तो आप क्या करते हैं, हमेशा आगे जाते हैं, 3 से करते हो, तो 3 से होगा क्या, तो आप उसके लिए 3 की टेस्ट आपको पता है कि दोनों डिजिट को प्लस करना है और वो 3 के टेबल में आता है, करेगा दोनों डिजिट है 6 और 3 प्लस हो गए तो कितने होंगे 9, और वो 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड होने, फिर हमें सोचना होगा कि कौन सा टेबल है, 21 3 का 21, आगे हमें कंटिन्यू करना है जब तक एड नहीं होता इसका, ठीक है 21, अभी ये वापस आएगा 7 3 का, फिर अभी 7 प्राइम नंबर हो गया, अभी ये किसी के टेबल में आएगा नहीं, मतलब अभी एंडिंग होगा, तो आप लिखोगे 7 1 7, ऐसे ही लिखते थे सामने, क्लियर है। तो अभी के बदले में आपको क्या लिखना है बेटा, ये चीजें 3 3 7, 63 के बदले में हमें क्या लिखना है 3 3 और 7, ठीक है। 63 का मतलब ये भी सही है क्या, यस 7 3 21 21 3 6, मीनिंग सिर्फ फैक्टराइज किया लेकिन आंसर अलग निकला क्या, आंसर तो 63 ही आता है, मतलब हमने सिर्फ हमारे फायदे के लिए उसको थोड़ा सा क्लियर है। अभी ऐसा हर एक का करना है, ठीक है, अभी आप ऐसा करें, क्या करना है हमें, हर एक का करना, हर एक का करना मतलब आप अभी कर सकते हो। अभी हमें हमारे पास कौन है, तीसरा नंबर देखा जाए तो कौन है 18, तो 18 का करो, 18 आपको पता है 2 9 का 3 3 का और लास्ट में 3 1 3, ठीक है। तो चलो अब इसके बदले में हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे इसके बदले में, क्या लिखेंगे, स्टार्ट करो स्टार्ट करो सर, हाँ सारे करने, क्या क्या लिखूंगा मैं उसके बदले में 2 3 3, और हर एक लिखते समय उनके बीच में मल्टीप्लाई की साइन, क्लियर, समझ में आया होगा आपको अभी क्या क्या करना है, ठीक है। अभी किसको करना है हमें, अभी किसको करना है 20, 20 फैक्टर करने आता है आपको, आज 5th स्टैंडर्ड में किया, 12 टू द 6 टू द, मैं अभी फास्ट फास्ट कर, आपको आता है 3 1 का 3 एंडिंग, चलो अभी क्या मिला 2 2 2 3, 4 नंबर मिल गए, ओके अभी हम सारे नंबर लिखे, समझ में आया, कुछ बजे इधर के नंबर लिख देते, इधर के ये होते हैं फैक्टर, समझ में आया क्या, 2 2 2 अभी कौन है हमारे पास 21, अभी हमारे पास कौन रहेगा बेटा 20
21 को भी करना है, 21 को करना है तो क्या आएगा बेटा, 3 7 20 और लास्ट में 7 1 7, मतलब 2 ही मिलेंगे, 3 और 7, 3 और 7। ओके, अभी सारे के सारे फैक्टराइज करने के बाद आपको देखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। अभी ये जो रूट की साइन है ना आपको दिख रही है, वो आपको अभी बनानी नहीं। क्यों बनानी नहीं, देखो रूट की साइन का मतलब है 2 टाइम, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन, एक उसी नंबर का उसी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन। इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 की जोड़ी जब बनेगी तो उसमें से एक बार निकले, समझ में आ रहा है, एक बार निकले। तो देखो अभी दो बार कौन कौन है, अभी मैं यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, 3 है, ये 3 2 बार है, तो उनकी जोड़ी बन गई, जोड़ी बनने के बाद उसको एक बार लिखना, जोड़ी बन गई तो क्या लिखने का, एक बार लिखना। ठीक है, चलो आगे जाएंगे, आगे चलते हैं। तो कौन है अभी 7, 7 की और गई है क्या 7, हाँ ये है 7। तो जोड़ी बन गई, जोड़ी बन गई तो उसको एक बार बीच में मल्टीप्लाई की साइन। ओके, चलो आगे आगे जाते हैं। तो कौन मिला हमें 2। ठीक है, अभी ज्यादा भी 2 है, 2 ज्यादा बार है, लेकिन हमें 2 बार मिल गया तो पहले उसको एक बार लिखना। क्लियर है, नहीं तो चारों का एक साथ कर कुछ करने जाओगे, ऐसा करना नहीं, आराम से करो। क्लियर है, पहले 2 मिल गया, नहीं तो बोलोगे 2 मुझे बहुत बार मिल रहा है सर, आगे जा ही नहीं रहे, ऐसा नहीं है, तो आराम से कर। ठीक है, ठीक है, यूज होने के बाद अंडरलाइन करके रख दो ताकि पता चले ये यूज हो गया, नहीं तो वापस उसको यूज करो। क्लियर है, ठीक है, अभी नेक्स्ट जाते हैं आगे। अभी तरीका आप लोग ढूंढ लो कि मेरा यूज हो गया है, मैं कैसे पहचानूं। ठीक है, उधर मैं नोटबुक में ये यूज हो गया, नहीं तो वापस हो सकता है ना, क्योंकि इतनी बड़ी लाइन में नंबर है, आपको पता भी चलना चाहिए कि कौन सा यूज हो गया है कौन सा नहीं यूज हो। चलो अभी 3 वापस 3 आ गया और एक 3 है, चलो जोड़ी बन गई, जोड़ी बन गई, एक बार नहीं। चलो अभी और क्या बचा है, आगे आगे चले गया, ये देखो 2 वापस मिल गया, 2 जोड़ी बन गई, जोड़ी बन गई, एक बार नहीं। एक बार क्यों लिखना है, क्योंकि ये रूट की साइन हट गई, तो एक वाले नंबर के साथ हट गई साइन और एक नंबर नीचे आ गया। समझ में आ रहा है, क्लियर। 2 नंबर थे, 2 नंबर में से एक नंबर ये वाले साइन को हटाया और एक नंबर नीचे आ गया। क्लियर है, तो इसके जोड़ी में से दोनों दोनों नीचे क्यों नहीं आ रहा है, ऐसे बोलो क्यों नहीं आ रहा है, पता है, एक इसके साथ फाइटिंग कर रहा है और एक नीचे आ रहा है। क्लियर है, हाँ, अभी आगे देखो, आगे अभी और बचा है क्या कोई, हाँ ये देखो, ये 3 जोड़ी बन गई, एक बार नहीं, जोड़ी बनने के बाद एक बार नहीं। जी चलो अभी आपको वापस जोड़ियां बनानी नहीं है, समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी जब इस रूट के अंदर के साइन में है तभी ये जोड़िया वाला काम कर रहे हैं। तो वापस अभी बोलोगे सर अभी वापस है 3 है, 3 बार है 3, लगाओ जोड़ी, नई जोड़ी बना। क्लियर है, अभी क्या करने का है इनका, इनके बीच में क्या क्या साइन लगेंगे आपको, मल्टीप्लाई, इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई, क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई। अभी मल्टीप्लाई करना है तो आपको कहाँ पर मल्टीप्लाई आ रहा है वो देख लो। आप पहले सेम सेम नंबर का मल्टीप्लाई, 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9 3 20। देखो 3 और ये 3 की जो मल्टीप्लाई होगी क्या आएगा, 3 3 9 आएगा, फिर ये 9 3 27 हो गया। अभी सेम सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 2 चलो 2 2 हो गया। अभी बचा कौन है, अभी समझ में आ रहा है ना भाई, क्लियर है। किसी ने डायरेक्टली इन सब का मल्टीप्लाई करके उधर लिख दिया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे 27, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मैं होता तो क्या करता है, यहाँ पे आपको वही करते हैं। देखो हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 3 3 9 9 3 27 आ गए, तो 7 2 और 2 इनका डायरेक्ट कर देता हूँ, 7 to the 14 14 to the 20। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं 20। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग करते जाओ,
20। तो अभी लास्ट में आपको क्या लिख रहा है कि 27 और 28 का मल्टीप्लाई आपने कर लिया कि आपको फाइनल आंसर मिल गया। तो इसके लिए अभी 28 और हम 27 का क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले। 7 8 का 56, 5 7 टू द 45 90, 2 8 का 60, मल्टीप्लाई आपको करने आता है ना, 2 टू द 45 प्लस 6 9 6 51 7 750, क्या मिल गया हमें बेटा 750। और यहाँ पे यही आपका आंसर है। आप लिखोगे 756 और एरिया आपको क्या लिखना होता है एरिया के सामने स्क्वायर, और वैल्यू सारे सेंटीमीटर में दिए थे तो इसलिए स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर लिखना भूलना। आपको कितने स्टूडेंट को समझ में आया कि हेरोन का फॉर्मूला और सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करके कैसे फाइंड आउट करना है एरिया, आपको समझ में आया? ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 3 तीनों के अंदर मतलब ये सेकंड में भी आपको हेरोन फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन ये फिगर देख लो, ये डायरेक्ट इसमें आप हेरोन फॉर्मूला यूज नहीं करते क्योंकि हेरोन फॉर्मूला में बेटा तुझे लगते हैं 3 साइड। क्या लगते हैं? 3 साइड लगेंगे तब जाके हम क्या कर सकते हैं, हेरोन का फॉर्मूला यूज करके एरिया निकाल सकते हैं ट्रायंगल। क्लियर है? लेकिन इसमें आपको दिख रहे होंगे, आप बोलोगे कि सर आपको दिख नहीं रहा है क्या, 3 साइड बोल रहे इधर तो 4 वैल्यू दी है, आप जो चाहिए बोलो ए बी सी। इसमें बेटा ये क्वाड्रिलेटरल है और ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल से बना है, दो ट्रायंगल से बना है, इसलिए मैंने उनका नंबर दे दिया। ये एक ट्रायंगल है 1, एक दूसरा ट्रायंगल, दो ट्रायंगल से क्वाड्रिलेटरल बना और ये पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल का मतलब PQRS का हमें एरिया निकालना, लेकिन निकालेंगे हम ट्रायंगल वाले क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये दोनों का ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है वो किससे बना हुआ है, ट्रायंगल से ही बना हुआ है। तो अभी ट्रायंगल के फॉर्मूला हमें इससे पहले भी हमने देखा 15.1 15.2 15.3, लेकिन अभी 15.4 में हम नया फॉर्मूला देखें, कौन सा, हेरोन का फॉर्मूला। तो इसमें हेरोन का फॉर्मूला भी यूज होगा और पुराना एक फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर है? ठीक है, हेरोन का फॉर्मूला भी यूज होगा और पुराना, लेकिन हेरोन का फॉर्मूला हम लोग सर आप यूज नहीं क्यों कर रहे हो, स्टार्टिंग में 3 साइड है ना, नहीं है बेटा। देखिए ट्रायंगल की बात करेंगे अगर PSR का, PSR की मैं बात करूं तो ये एक साइड है, ये एक साइड, ये तीसरी वाली जो साइड है बीच में से जो जा रही है दोनों के लिए कॉमन है, वो वाली साइड हमारे पास है नहीं, 3 साइड चाहिए। तुम बोलोगे ये 36 ये 15 और ये 25 दूसरे ट्रायंगल का चलेगा क्या, वो दूसरे ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल की 3 साइड, तो इसीलिए हमें ये तीसरी साइड जो जा रही है कॉमन वो निकालनी पड़ेगी, तब जाके हेरोन का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? फिर दोनों ट्रायंगल के लिए हेरोन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा तो हमारा आंसर 4 पेज का हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा क्या कर दिया है, इस बड़ा होने के चांसेस है, इसके लिए इसको हेरोन के बाद दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हेरोन का फॉर्मूला यूज करने नहीं बोले, या आप नहीं करो क्योंकि आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि अगर दोनों ट्रायंगल के लिए आप हेरोन का फॉर्मूला यूज करोगे तो भी आंसर निकाल पाओगे, लेकिन आपका आंसर लेंथी हो जाए, क्योंकि आपने अभी देखा हेरोन फॉर्मूला निकालने के लिए पहले सेमी पेरीमीटर निकालना, फिर हेरोन फॉर्मूला यूज करके उसके कैलकुलेशन में बड़ा बढ़ना है। क्लियर है? तो फिर ये वाला ट्रू के लिए कौन से में हम हेरोन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बेटा 2 नंबर के ट्रायंगल के लिए हम लोग हेरोन का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा फॉर्मूला यूज करने का ऑप्शन उसमें नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ट्रायंगल कौन से भी टाइप का ऐसे ट्रायंगल वहां पे नहीं है, लेकिन ये पहला ट्रायंगल एक टाइप का है, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। कौन से टाइप का ट्रायंगल है वो, राइट एंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइट होती है, उसके लिए फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला से आप उसका एरिया निकाल सकते, तो उसके लिए हेरोन फॉर्मूला की झंझट नहीं है। लेकिन दूसरे वाले ट्रायंगल में वो राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, दूसरे वाला ट्रायंगल जो नंबर मैंने दिया है वो नहीं, उसके लिए हेरोन का फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। तो शुरुआत किससे करें, हेरोन वाला दूसरे वाले का निकालेंगे कि पहले वाले का निकालना पड़ेगा, पहले वाले का ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे वाले का निकालने के लिए आपके पास उतनी तीसरी साइड है नहीं, तो इसीलिए पहले वाले निकालेंगे। तो अब अगर मुझे आप बताओ कि तीसरे वाले में पहले वाले ट्रायंगल का क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं।
ठीक है, तो पहले वाले ट्रायंगल का नाम पहले लिखिए, क्या है नाम उसका? ट्रायंगल पी एस आर, पी एस आर। और इसका एरिया हम निकालेंगे तो क्या आएगा फॉर्मूला? आप पहले चाहिए तो सारे वैल्यू गिवन लिख दो, पहले गिवन क्या कर दो, गिवन लिख दो। क्या क्या है आपके पास? पीएस की वैल्यू है, क्या है पीएस की वैल्यू? 36 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे आगे किसकी वैल्यू है आपके पास? एसआर की है 15। फिर आपके पास और क्या है बेटा? पीक्यू की भी वैल्यू है 56 सेंटीमीटर, 56 मीटर। सारे वैल्यू आपके पास मीटर में है। ठीक है, उसके बाद और क्या है? और क्या है? क्यू आर भी है। क्यू आर क्या है? 25 मीटर। और कुछ है क्या? चार लिख के गिवन क्वेश्चन का आंसर बढ़ाने के लिए करो। स्टार्टिंग में डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज करके वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन ऐसा करने के मत जाओ, थोड़ा सा लेंथी कर दो क्वेश्चन, ज्यादा मार्क्स के लिए आएगा तो। ओके, गिवन गिवन लिख के आप बढ़ाने का क्वेश्चन। ठीक है, फिर अभी हम लिखेंगे एरिया ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे? पहले मैंने बोला फर्स्ट, जिसका नाम क्या है? पी एस आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये है वो फॉर्मूला, इससे आप तुरंत एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, ये ए मतलब क्या है? एरिया, ऐसे पढ़ते हैं उसका एरिया। ठीक है, ए मतलब अभी क्या बोलोगे? नहीं तो बोलोगे ए का आता है, ए मतलब एरिया। ठीक है, एरिया को शॉर्टकट में लिखने का तरीका। चल वाह बेस, अभी आप ध्यान से देख लो, ये पूरे फिगर को देखना नहीं है, अभी सिर्फ आप पीएसआर का निकाल रहे हो। तो पीएसआर में बेस कौन सा है? पीएसआर में बेस क्या है? एसआर। और हाइट कौन सी है? हाइट कैसे होते पता है ना? वर्टिकली, तो पीएस। ठीक है, तो उनके अभी पहले नाम लिखो। 1/2, बेस का नाम है एसआर, हाइट का नाम है पीएस। अभी वैल्यू रखो, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट वैल्यू रखते हो और फिर अपना मार्क्स कट कर देते हो। ऐसा मत करो, क्वेश्चन को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करो, ज्यादा मार्क्स के लिए होगा। 50 और पीएस की वैल्यू क्या है? जिनकी वैल्यू अवेलेबल है वो सब्स्टिट्यूट करनी होगा। अभी 2 से कौन सा नंबर कट हो सकता है? 15 क्या 36? 36 क्या आएगा? 2 18 का 18 टू द 36 पता है ना आपको? अभी आपको मिल जाएगा इसका फाइनल वैल्यू। क्या क्या बचा है हमारे पास? अभी 15 बचा है, 1 बचा है, तो 1 का कुछ फायदा ही नहीं उधर लिखने का, क्योंकि सिर्फ 15 और 18 बचा है सिर्फ। और अभी 15 और 18 का क्या करना है? हमें मल्टीप्लिकेशन करना है सिर्फ। आपको मिल जाएगा पहला एरिया। क्या है फॉर्मूला? 15 8 सा 120। 15 8 सा क्या होता है? 120। तो 12 कैरी हो गए, 15 मतलब 15 एंड 12 27। मिल गया आपको 270 स्क्वायर मीटर, 270 स्क्वायर। चलो पहला एरिया आपने अब निकाल दिया। आपको पता है कि आपको पीएसआर का ही एरिया निकालने नहीं बोला था, आपको निकालने क्या बोला? देखो पीक्यूआरएस। तो हम लोग क्या करने वाले, आपको पहले अंदाजा हो गया होगा कि हम वन पहले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और दोनों ट्रायंगल के एरिया को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो ये जो पीक्यूआरएस बोला है वो बना ही है दो ट्रायंगल, उन दोनों का प्लस करोगे तो वो पीक्यूआरएस का ही वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है? सो आपको मिल गया 270 स्क्वायर मीटर। चलो ठीक है, अभी दूसरे ट्रायंगल में मैंने आपको पहले ही बोला था हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? हीरोज का फॉर्मूला, क्योंकि वो राइट एंगल है क्या? नहीं तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला मार देते हैं। लेकिन वो राइट एंगल लेके कहीं दिख रहा है आपको? राइट 90 डिग्री का निशान नहीं दिख रहा है, तो फिर उस ट्रायंगल का नाम पहले क्या है देख लो, पीक्यूआर है। क्या है उस ट्रायंगल का नाम? पीक्यूआर। तो उसको हीरोज का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उसके अंदर 3 साइड है क्या? जो ए बी सी हम डिसाइड करते हैं सेमी-perimeter निकालें, वो 3 साइड है क्या? 3 तो नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन कितने दिख रहे हैं आपको? ये 25 दिख रहा है, 56 दिख रहा है, 2 साइड होगी। तीसरी साइड जो ये है कॉमन, ये वाली, वो हमारे पास वैल्यू है क्या उसकी?
उसकी वैल्यू हमारे पास है क्या? नहीं, तो वो वैल्यू नहीं है, तो उसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे? उसकी वैल्यू हमारे पास निकालने के लिए क्या तरीका है? का कुछ है तरीका? तरीका हम लोग वापस से फर्स्ट ट्रायंगल वाले क्रॉस वाले ट्रायंगल की हेल्प लेंगे, क्योंकि उसके वो 90 डिग्री का ट्रायंगल, और 90 डिग्री ट्रायंगल के लिए बहुत सारे फॉर्मूला अवेलेबल है। एक तो ये फॉर्मूला आपने देख लिया हो, एरिया निकालने का शॉर्टकट, और दूसरा आपको याद आता होगा कि दो साइड अगर आपके पास है और तीसरी साइड कभी भी आपको जरूरत है और निकालनी है, तो आपके लिए पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला यूज होता है। कौन सा थ्योरम आपके लिए काम कर देता है? और पाइथागोरस थ्योरम कौन सा ट्रायंगल के लिए यूज होता है? सिर्फ 90 डिग्री के 90 डिग्री के ही ट्रायंगल को यूज होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये जो बीच वाली साइन है, जिसकी जरूरत हमें दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए जीरोथ के फॉर्मूला में पड़ेगी, इसीलिए हम निकालने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो बोला आप बोलोगे पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज कर रहे हैं ये बीच में? हाँ, क्यों यूज कर रहे हैं बीच में, पता चल रहा है ना आपको? चलो, तो हम अभी उस ट्रायंगल का नाम पहले लिख लेते हैं, पुराने वाले ट्रायंगल पी एस आर है, उसमें से एंगल एस 90 डिग्री का है, इसलिए हम क्या करेंगे? लिखना पड़ता है ना, पाइथागोरस थ्योरम लिखने से पड़े पहले कि 90 डिग्री का ट्रायंगल है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आप पूरा स्पेलिंग लिख दो यहाँ पे, थ्योरम। ठीक है, चलो क्लियर। पाइथागोरस थ्योरम भी पता होनी जरूरी है। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इनटू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। क्लियर है? हाइपो पहचानना है, हाइपोटेन्यूज तो कैसे पहचानते हैं? हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने जो रहती साइड है, सीढ़ी जैसी दिखने वाली, 90 डिग्री के सामने। कभी कभी ट्रायंगल उल्टा खुलता रहता है, तो सीढ़ी जैसा कौन सा है वो हमें पता नहीं चलता है। तभी कौन आपको काम करेगा? आपको क्या करना है? सिंपल सा काम करना है, 90 डिग्री कहाँ पे? उसके सामने देखे, उसके अपोजिट, वो होता है हाइपोटेन्यूज। तो अभी 90 डिग्री यहाँ पे होता है, यस, उसके सामने पी आर, ये जो पी आर है वो हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? क्योंकि गलती से आपने हाइपोटेन्यूज को उस साइड में डाल दिया तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी। नाम लिखते पी आर का स्क्वायर, और अभी आप लोग आराम से बेस और हाइट को कहीं आगे पीछे डाल दिया तो भी चल जाएगा। क्लियर है? क्योंकि वो दोनों एक ही साइड में, तो आप लोग देखते हैं एस आर का स्क्वायर प्लस हाइट हमारी है पी एस का स्क्वायर। अभी वैल्यू पी आर की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, तो हम लोग पी आर स्क्वायर ही लिखेंगे। एस आर की वैल्यू तो हमारे पास है, क्या है वैल्यू बेटा? 15, 15 का स्क्वायर प्लस पी एस की वैल्यू भी हमारे पास है 36 का स्क्वायर। अभी आप मुझे बताओ 15 का तो स्क्वायर आपको आता है, क्या है 15 का स्क्वायर? 225, 225, और 36 का नहीं आता है तो बाजू में करो 36, 36 मल्टीप्लाई स्क्वायर निकालने को ही आसान है। 6 6 36, 6 कैरी 6 18, 3 121, हाँ 3 6 18, 1 कैरी 6 10, क्या मिल गया? 1296। क्या मिल गया बेटा? 1296। ठीक है, और फिर इनको प्लस करना है, दिख ही रहा है आपको, प्लस करना है 225 में जब अगर तुम 1296 को प्लस कर लोगे तो 6 5 11 1 1 10 12 15 1521 आएगा। क्या आ गया? 1521, 1521। अभी हमें 1521 का स्क्वायर रूट लेना है। समझ में आ रहा है? जैसे 1296 का स्क्वायर रूट क्या था? 36। वैसे ही 1521 का स्क्वायर रूट क्या है, उसके लिए भी फैक्टर निकाल के निकालते हो आप, फैक्टर निकाल के लिख दो, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, ये है 39 का 1521 का स्क्वायर रूट क्या है? 39। ठीक है, पी आर का वैल्यू हमें मिल गया 30, पी आर का वैल्यू हमें मिल गया 39। मतलब ये जो तीसरी साइड, ये तीसरी साइड जो हमें पता नहीं है वो हमें पता चल गई। क्या है वो तीसरी साइड? 39। ठीक है, 30। उसके बाद आपको तीनों साइड मिल गए। अभी आप क्या कर सकते हो? कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो? हीरोल का फॉर्मूला यूज कर सकते, हीरोल का फॉर्मूला यूज कर सकते। ठीक है, अभी हम मैं ये साइड रब कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे अब स्पेस कम है। ठीक है, अभी हमें पहले काम है सेमी परिमीटर, फिर हम सेमी परिमीटर के एबीसी जो चाहिए,
वो तीनों साइड हमारे पास अभी अवेलेबल है। अभी आप बोलोगे कि कौन सा डिसाइड करें सर, ए कौन होगा, बी कौन होगा, सी होगा। अभी आप एक सीक्वेंस जाओ कि अगर आपने 56 को ए पकड़ा तो बी 25, सी 30। किसी ने ए 56 पकड़ा, बी 39, सी 20। मतलब एक क्लॉकवाइज जाओ नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? इसमें ऐसा नहीं है कि बाबा यही बी बी है यही सी है, ऐसा कुछ नहीं। आप अपनी एबीसी कोई भी रखो। क्लियर है? क्योंकि आगे जाके वो तीनों प्लस ही हो जाए। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ए लिख देते हैं, ए 56 लिख दूं मैं। दूसरे ट्रायंगल में हम लोग यूज कर रहे हैं तो दूसरे ट्रायंगल की वैल्यू देखो, पहले वाले ट्रायंगल का कुछ देखो मदद। 56 लिख दिया तो बी कौन लिखूं? क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो बी क्या लिखूं मैं? 25। और सी क्या लिखना है जो कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में? 39, जो अभी हमने निकाली 39। अब इसके बाद आप बोलोगे आप जो बैठो, हम अभी आगे करेंगे। क्या है? सेमी पेरीमीटर निकाला एबीसी प्लस करके अब 1 2 कर। एबीसी की वैल्यू जो है वो 56, 25 और 39 को प्लस कर दो और उसको डिवाइड कर दो। क्या है प्लस करके बताओ मुझे? प्लस करके क्या हो गया बेटा? 5 5 5 5 9 5 14 9 6 20। क्या हो गया होगा? 3 और 5 10 20 120 आया क्या बताओ? पास में 120 आया। वेरी गुड, 120। इसके बाद आपको पता चल गया होगा 2 से इसको डिवाइड करना। 2 6 12 2 0 0, मतलब वैल्यू मिल गई मुझे सेमी पेरीमीटर की। सेमी पेरीमीटर में क्या मिल गया बेटा? सेमी पेरीमीटर मिल गया। तो आगे क्या निकालना है अभी? आगे क्या निकालना है बेटा? निकालना है हीरोन का फॉर्मूला। अभी आपको हीरोन का फॉर्मूला यूज करना है। हीरोन या हीरोन का आप जो बोलोगे क्या है? उस ट्रायंगल का नाम लिखोगे पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। जिसके लिए हीरोन का फॉर्मूला यूज कर रहे हो उसका नाम लिखो पी क्यू आर। हीरोन का फॉर्मूला ये रूट की बड़ी साइड में क्या है वो? एस एस माइनस ए एस माइनस बी। सभी सिंपल ब्रैकेट में है। इस ब्रैकेट को सिंपल ब्रैकेट बोलते हैं। हाँ, ब्रैकेट भी होती है अलग अलग टाइप के। कौन कौन से ब्रैकेट पता है आपको? ये सिंपल ब्रैकेट। इसको कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट। इसको कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट। आगे आने वाले 9 स्टैंडर्ड में तो आप इसे पता करके रख दो। ठीक है, और अभी जो ब्रैकेट है वो सिंपल ब्रैकेट है। ठीक है, क्लियर? और अभी हम देखेंगे वैल्यू देखोगे। अब मैं अभी थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ क्योंकि शायद वैल्यू जब लिखूंगा तो बाहर जाएगा बोल के। लेकिन आपको इज इक्वल टू के साइन पीछे इज इक्वल टू अरेंज करना। क्लियर? मैं इसीलिए पीछे ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी जगह कम है। ठीक है, चलो एस एस की वैल्यू निकाले 60 60 लिख दो। एस माइनस ए, इसके बाद तो तुम लोग मुझे लगता है कर लोगे। एस माइनस ए क्या है? 56। फिर एस 60 माइनस बी 25, एस 60 माइनस सी 39। माइनस करके तो सही पास 60 60 में से ये वाला माइनस हो गया 56। क्या है बेटा? 4। मल्टीप्लाई की साइन डाल दिए रखो। एक स्टेप हम कम कर रहे हैं तो वापस से आप अगर सिंपल ब्रैकेट डाल दिए रहोगे तो वापस आपको मल्टीप्लाई की साइन डालेंगे तो डायरेक्टली एक बार में काम कर रहे हैं। 60 में से 25 गया, क्या रहेगा? 31। ठीक है, कैलकुलेशन में गलत नहीं करना, एक दो तीन बार श्योर होने का, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन क्योंकि ये सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। सॉल्व कर रहे हो 21। इसके बाद का काम है हमारा फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करना डायरेक्ट भी कर सकते हो लेकिन डायरेक्ट करने में जब गड़बड़ हो सकती है, फिर जोड़ी नहीं बनती है कभी किसी की। क्लियर है? जोड़ी नहीं बनती है ना, आप डायरेक्टली ओरली करने जाओ तो इसलिए आप आराम थोड़ा 5 मिनट लेट हो गए तो भी चले जाओ, लेकिन हम क्या करेंगे ऐसे ही करेंगे। हाँ, आता है ना आपको? जब प्राइम नंबर आ गया, 5 प्राइम नंबर है, इसको अभी 5 को कोई की टेबल मिला नहीं सकते हो तो एंड हो गया समझ, तब कुछ होने के। क्लियर है? तो क्या क्या बच मिल गया अभी 60 के बदले में 2 बच मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 5 मिल गया। ये 60 इतना ये है कि 4 प्रोडक्ट निकाले हमारा। क्लियर है? समझ में आया? ओके, अभी बोल रहे आगे 4 का तो डायरेक्ट लिख दो 2 टू द 4। ठीक है, तो साइड में करोगे तो भी चलेगा लेकिन आपको ओवरऑल छोटा नंबर तो पता चल ही रहा होगा कि 2 टू द
क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे 35 का कर लो साइड। 7 फाइव आएगा तो डायरेक्ट प्राइम नंबर। ठीक है, मतलब क्या मिल गया 7 5 5 और 7। ठीक है, चलो आगे 21 बचा है तो उसका तो 7 3 था। ठीक है, 7 3 और 7। चलो अभी आपको पता है बच्चों ना क्या करना है, कि क्या करना होता है बच्चों, जोड़ी को एक जोड़ी करने का, उसमें से एक नंबर लिखे। क्लियर है? तो दो 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 जोड़ी बन गई, जोड़ी बन गई, एक बार लिखो। ठीक है, 3 और कोई 3 आएगा, ये देखो अपनी जोड़ी बन गई, एक बार लिखो। ठीक है, जोड़ी नहीं बन गई तो भी एक बार लिखना है। क्लियर? 5 जोड़ी बन गई, एक बार। 2 जोड़ी बन गई, एक बार। 7 कभी कभी जोड़ी नहीं बनेगी तो उसको एक नीचे लिखने का, वैसे का वैसे। ठीक है, ये तो बोलोगे जोड़ी जैसे नहीं बनेगी उसका क्या करो, तो वहां पे छोड़ेंगे नहीं, उसको लेके चलो। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा होगा इनका सब कुछ मल्टीप्लाई करो। 2 3 6 6 5 30 32 60 67, तो 60 और 7 से कर दो। ठीक है, और वो पता चल रहा होगा 7 का क्या होता है बेटा 42 और 0 है, ऐड कर दे 420। और एरिया है स्क्वायर लिखना है, वैल्यू सबके किसके अंदर दिए थे वो देख लो, वैल्यू किसमें दिए थे मीटर, तो स्क्वायर आसान। क्लियर बने? जो बोला था लास्ट में पी क्यू आर एस, उसका वैल्यू तो निकाला नहीं है, वो निकालना बाकी है। क्लियर है? हमने दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाले, और पहले वाले ट्रायंगल का क्या आया था बेटा, वन वाले फर्स्ट वाले ट्रायंगल का एरिया क्या निकाला था हमने, याद है आपको? क्या निकाला था 270 निकाला था। यस 270 निकाला था, फर्स्ट वाले ट्रायंगल का है। और अभी के ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल का क्या निकाला 420। और लेकिन हमें जो ट्रायंगल के एरिया हमें ये पूरे पीक्यूआरएस का निकालेगा, तो ये पीक्यूआरएस कब निकल सकता है, जब ये दोनों ट्रायंगल के एरिया को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। वो प्लस करना हम लोग क्या करें छोड़ दिए, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इजी है, ऐसा कुछ खास है नहीं। ट्रायंगल जो भी क्वाड्रिलेटरल है पीक्यूआरएस इज इक्वल टू ट्रायंगल पी एन आर, दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों के एरिया को आप प्लस कर रहे हो बेटा, दोनों के एरिया की वैल्यू निकालो 270 प्लस 420, और इन दोनों को प्लस करोगे 09690 स्क्वायर ये फाइव। ओके, ये उसका ना क्लियर है, समझ में आया? तो आप ये इस तरह से आपका आंसर फाइंड हो, कम से कम 4 मार्क्स के लिए आने वाला ही। अभी आप जाते ये बने, अभी इस क्वेश्चन को डरो मत, इसमें हीरोज फार्मूला यूज नहीं करना है, इसमें हीरोज फार्मूला यूज करना नहीं है, क्योंकि इसके बाद मैं ये बता रहा हूँ इसके लिए हीरोज फार्मूला क्यों नहीं यूज करना है, कि आपको इसमें दिख रहे होंगे 3 ट्रायंगल 1 2 3, समझ में आया? ठीक है, तो उसमें आप 1 2 3 ट्रायंगल समझो ही मत, इसमें आप 2 ही ट्रायंगल ऐसे समझो। क्लियर है? आप इसके अंदर ये पहला है और ये जो बड़ा ट्रायंगल 2 नंबर, इसके अंदर 2 ट्रायंगल से बना। ठीक है, और ये दोनों ट्रायंगल को आप देख लोगे तो दोनों ट्रायंगल में एक निशानी है 90 डिग्री है, ये देख के आप खुश होने में, क्योंकि 90 डिग्री की निशानी है, मतलब इसके लिए 1/2 बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला चल जाए। क्लियर है? तो ये वाले ट्रायंगल का एरिया आप निकालेंगे, फिर ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और इन दोनों के ट्रायंगल में 90 डिग्री की साइन है, इसलिए हमें हीरोज फार्मूला के करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए कौन सा फार्मूला चलेगा 1/2 इनटू बेस इनटू, वही दोनों फार्मूला से दोनों ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे और वापस से उनको प्लस करेंगे, तब हमें एबीसीडी मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वाले ट्रायंगल, जो दिख रहा है आपको छोटा सा ट्रायंगल है, इसका 49। पहले आप गिवन का काम करने का जो आपके पास अवेलेबल है, AB है, AB क्या है बेटा 40, फिर क्या लिया है AD 89, फिर क्या है EC जो बड़ी सबसे बड़ी साइड है 60 मीटर, और उसके बाद आपके पास क्या है बेटा BT, BT क्या है आपके पास 30
चलो ये चार वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, अभी आप काम करो। पहला निकाल लेते हैं ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। तो अभी आप एबीडी मत बोलो क्योंकि 90 डिग्री आपका एंगल है ना, तो बीच में एंगल आना चाहिए। मतलब एंगल का जो लेटर होता है वो कहाँ में होता है, 3 लेटर में बीच में होता है, तो बन गया है ना। तो शुरुआत इधर से बी ए डी। ट्रायंगल का नाम कैसे लिखोगे, बी ए डी, क्योंकि एंगल जो होता है वो कभी भी बीच में आता है, बीच वाले लेटर आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे लिखोगे ट्रायंगल बी ए डी, बी ए डी। इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD इज इक्वल टू 1/2 बेटा आएगा यहाँ पे बेस इनटू हाइट, 1/2 इनटू बेस। बेस का नाम क्या है बेटा, हाइट का नाम क्या है, 80। क्या है, 80। ये भी दिख रहा है ना आपको। अब वैल्यू 1/2 AD का वैल्यू 9, AB का वैल्यू 40। 2 से कौन 40 कट हो जाएगा, 20 आ जाएगा, और 9 और फिर 20 बचेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको पहले मिल गया एरिया फटाक से। ठीक है, तो 9 टू द 80 और एक 0 है, 180 स्क्वायर मीटर आपको मिलेगा BAD का एरिया। अभी दूसरा ट्रायंगल जब हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक है, BDC या BCD, ओके। और उसके लिए भी 1/2 बेस इनटू हाइट यूज करेंगे, क्योंकि आपको बेस दिख रहा है इसमें और हाइट भी दिख रही है, ठीक है, बेस और ओके। उसका नाम हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD लिखो या BDC लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन सी पहले लेकर आता है ABCD में, इसलिए BCD, ओके। इज इक्वल टू वही फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू 1/2 बेस क्या है नाम, डी, बेस का नाम क्या है डी, हाइट का नाम क्या है BD, 1/2 DC की वैल्यू 60, BD की वैल्यू 30, कौन जाएगा 2 से कौन कट हो जाएगा, 60 जा रहा है, 2 3 6 और 2 0 0 30। फिर क्या क्या बचा है, 30 और 13 बचे, 13 3 जा करो 39 और 0 एक बचा है वो आगे छोड़ो। स्क्वायर दोनों ट्रायंगल के एरिया आपको, लेकिन आपको दो ट्रायंगल के एरिया निकालने इसलिए पड़े क्योंकि आपको एबीसीडी निकालना पड़ा, जो कि ये दोनों ट्रायंगल एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं जिसका नाम है एबीसीडी। पूरे फिगर को क्या बोलेंगे आप, एबीसीडी। तो पूरे फिगर का वैल्यू तो नहीं निकाले आप, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग निकाले। अब इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो आपको पूरे फिगर का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि फिगर का नाम है ABCD, ओके। तो ये साइड में रख कर देता हूँ D1 फिगर, यहाँ पे मैं लिख क्या लिखोगे आप, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा एरिया, ट्रायंगल BAD, और कौन सा ट्रायंगल को उसके अंदर प्लस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। दोनों के एरिया को आप प्लस कर दोगे तो ये पूरे फिगर का वैल्यू आपको मिल जाएगा। क्या है वो, BAD का क्वांटिटी निकाला था और BCD का क्या निकाला, 390, प्लस करोगे 0 का 0, 970 174 15 570 स्क्वायर मिल गया आपका वैल्यू 570 स्क्वायर, ठीक है। ये 3 मार्क्स से प्रॉपर्टी है, 3 मार्क्स क्या, ओके। कुछ आसान, ये वही प्रैक्टिस है 100% आ गया तो इसके अंदर का क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन नहीं आए, ओके। सेमी पैरामीटर 0 का फॉर्म